10 मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। नंबर 10 से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पी.के. सावंत। 1963 की बात है। मारुतराव कन्नमवार के निधन के बाद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इनका राज सिर्फ 10 दिन चला। असल में ये एक स्टॉप गैप व्यवस्था थी। राजनीति में इसे अब वैसा ही समझ लीजिए जैसे क्रिकेट में नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है कि बस विकेट बचा लो, असली खिलाड़ी तो कल सुबह आएगा। 10 दिन बाद बसंतराव नाईक आए और सावंत साहब वापस अपनी पुरानी कुर्सी पर। नंबर 9 पर हैं झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन। साल 2005 झारखंड की राजनीति में ज़बरदस्त उठापटक चल रही थी। सोरेन साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहा। अब गणित तो उनके पास था नहीं, बस उम्मीद थी। 9 दिन तक कोशिशें चली, विधायकों की गिनती हुई पर बात नहीं बनी और गुरुजी को फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसे कहते हैं मेहमान आए, चाय पी और चले गए। लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। उन्होंने भले ही बिहार की गद्दी पर सालों राज किया, लेकिन साल 2000 में सीन कुछ और था। उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, कैबिनेट की मीटिंग भी की, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 10 कदम दूर रह गया। नतीजा, मात्र 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वैसे नीतीश जी ने बाद में इसकी अच्छी भरपाई की, लेकिन वो 7 दिन उनके करियर का सबसे छोटा और शायद सबसे तनावपूर्ण हफ्ता रहा होगा। अब आते हैं नंबर 7 पर। हरियाणा के ताऊ देवीलाल के सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला। चौटाला साहब के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। वो 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1990 में उनका एक कार्यकाल सिर्फ 5 दिन का रहा। पार्टी के अंदर इतनी खींचतान मची कि उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। मतलब अभी तो दफ्तर में नई नेम प्लेट लगी भी नहीं होगी कि पेंटर को उसे उतारने का ऑर्डर मिल गया। नंबर 6 पर हैं बिहार के सतीश प्रसाद सैन। 1968 में ये सिर्फ 5 दिन के मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि ये बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी थे। इन्हें सिर्फ इसलिए कुर्सी पर बिठाया गया था ताकि ये बीपी मंडल साहब के लिए रास्ता साफ कर सकें। इसे कहते हैं प्रॉक्सी मुख्यमंत्री। काम किसी और का, नाम किसी और का और गद्दी सिर्फ 5 दिन की। नंबर 5 पर हैं अरुणाचल प्रदेश के नबाम तुकी। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक बताया तो तुकी साहब की सरकार बहाल हुई। वो बड़े जोश में वापस आए, लेकिन ये जोश सिर्फ 4 दिन टिका। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत ऐसी हुई कि बहुमत साबित करना नामुमकिन हो गया। 4 दिन में ही उन्हें पेमा खांडू के लिए जगह खाली करनी पड़ी। कोर्ट ने कुर्सी तो वापस दिलाई, लेकिन किस्मत ने छीन ली। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। 2019 की वो सुबह शायद ही कोई भूलेगा। सुबह 8 बजे जब लोग सोकर उठे तो पता चला फडणवीस साहब शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार का साथ मिला था, लगा कि गेम सेट है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग शो फ्लॉप हो गया। 80 घंटे करीब 3 दिन के भीतर ही बहुमत न होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसे राजनीति का फास्ट फॉरवर्ड वर्जन कहा जा सकता है। नंबर 3 पर कर्नाटक के बी.एस. येदियुरप्पा। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद येदियुरप्पा ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर शपथ ली। उन्हें लगा कि निर्दलीय या बागी विधायक साथ दे देंगे। 3 दिन तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चली, गहमागहमी हुई, लेकिन सदन के अंदर जब स्पीच देने की बारी आई तो उन्होंने भावुक होकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 3 दिन का राज और फिर विपक्ष की सरकार। नंबर 2 पर उत्तराखंड के हरीश रावत। मार्च 2016 में उत्तराखंड में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राष्ट्रपति शासन लगा, फिर हटा, फिर कोर्ट का चक्कर चला। रावत साहब सिर्फ 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस लौटे थे। 1 दिन का मतलब सुबह ऑफिस गए और शाम को सामान समेटकर घर वापस। शायद उन्होंने लंच भी ठीक से नहीं किया होगा और सरकार गिर गई। और अब नंबर 1, भारत के इतिहास के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल। 21 फरवरी 1998 उत्तर प्रदेश। राज्यपाल ने रात के अंधेरे में कल्याण सिंह को बर्खास्त किया और जगदम्बिका पाल को शपथ दिला दी। पूरी दुनिया उन्हें 1 दिन का मुख्यमंत्री कहने लगी। असल में उनका कार्यकाल मात्र 44 घंटे का था। हाई कोर्ट ने अगले ही दिन इस फैसले पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह की वापसी हो गई। 44 घंटे में तो आजकल लोग ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान भी डिलीवर नहीं कर पाते। जितनी देर में पाल साहब की पूरी सरकार ही डिलीवर होकर वापस चली गई।